नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। चलिए नजर डालते हैं खास खबर पे। पीलीभीत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल गई है। जी हां, पत्रकार संजय शुक्ला की अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें पूरनपुर सीएचसी जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां ना तो सही इलाज मिला और ना ही कोई जांच की गई। यहां तक कि सीएमओ आलोक शर्मा से फोन पर शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इलाज के अभाव में पत्रकार को बिना उपचार घर लौटना पड़ा और यही मामला योगी सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं पर बड़ा सवाल खड़ा करता है, जहां करोड़ों खर्च होने के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखाती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। जी निजाम अली जी। जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर पत्रकार संजय शुक्ला की तबियत बिगड़ने के बाद जिला अस्पताल की हालत क्या थी? इलाज में कितनी लापरवाही हुई है जिस तरह से इल्जाम लगाया जा रहा है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा पीलीभीत में डेली न्यूज के पत्रकार संजय शुक्ला का संजय शुक्ला है, उनकी अचानक तबीयत खराब हो गई और नाक से खून बहने लगा। सूचना मिलते ही जो है मौके पर जो अपने जो परिवार वाले थे वो पहुंचे और उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल से हालत नाजुक देख डॉक्टर ने उनको रेफर कर दिया जिला अस्पताल। वहाँ देखने वाली बात है कि यहाँ पे सीएमओ है आलोक शर्मा, इनकी बड़ी लापरवाही है और डॉक्टरों ने जो इलाज करने को इनकार कर दिया और जो अस्पताल में जो पत्रकार साथी था उसका इलाज नहीं हो पाया। तो क्या ये माना जाए कि सच में जिस तरह से विपक्ष दावा कर रही है कि योगी सरकार में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा गई है, वो क्या ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे पीलीभीत में? तो विपक्ष जिस सही तरीके से पत्रकारों के साथ बदसलूकी का मामला सामने आ रहा, लगातार योगी सरकार की मंसूबों पर पानी छिड़कने नजर आया। अधिकारी कहने का कर्मचारी और पीलीभीत जो जिला अस्पताल है वो दवाओं का अड्डा बन चुका है। किस तरीके से अब सुविधाएं जो है नहीं मिल पा रही, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से जो चौथा स्टाम्प है पत्रकारों के हितों के लिए जो आवाज उठाने वाले कलमकार का जो इलाज नहीं हो सका, तो आम जनमानस जो ग्रामीण है उनको इलाज कैसे हो सकता होगा? देखिए, ये कोई सिर्फ पत्रकार का ही मामला नहीं है। अगर आम इंसान भी जाता है, अगर इस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी तो कहीं ना कहीं जान जोखिम में पड़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल बनता है। आखिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उस अस्पताल में किस चीज़ की कमी है? डॉक्टर मौजूद नहीं थे या संसाधन उपलब्ध नहीं है? क्या है वहाँ पे कमी? देखिए, जैसे अचानक पत्रकार संजय शुक्ला की अचानक तबीयत खराब होती है तो परिवार वाले उसको पूरनपुर सीएचसी ले जाते हैं और वहाँ पूरनपुर सीएचसी में जो डॉक्टर है उनको उनका जो हालत है नाजुक देख के जिला अस्पताल रेफर कर देते हैं। लेकिन जब वो जिला अस्पताल पहुँचते हैं वहाँ पर डॉक्टरों का जो स्टाफ वहाँ से नदारत मिलता है और एक दो जो डॉक्टर जो हेल्पर्स होते हैं वो मौजूद थे वहाँ पर और पत्रकार को वहाँ इलाज नहीं मिल पाया। लगातार पत्रकार के परिजन भी थे सीएमओ आलोक शर्मा को फोन कर रहे थे और फोन पर जानकारी भी दी थी, उसके बाद भी इलाज नहीं मिला। जी, क्या ये जिला अस्पताल की पहली लापरवाही सामने आई है या इससे भी पहले इस तरह के मामले हो चुके हैं? देखिए, बताना चाहूंगा इससे पहले भी मामले सामने कई आ चुके हैं, लेकिन अधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है। बड़ी लापरवाही जो जिम्मेदार व्यक्ति अधिकारी हो और वो ही खुद लापरवाही में लिप्त हो, तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करने के कई मुद्दे वाहन बनते हैं। लेकिन पहला ही मामला नहीं, जिला पीलीभीत का जो जिला अस्पताल है ये सुर्खियों में है। कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही स्टाफों की नजर आ रही है। और पहली बात तो ये आपको बताना चाहूंगा, जो पीलीभीत में सीएमओ है सबसे बड़ी उदासीनता देखने को मिल रही है। अधिकारी से कई बार शिकायत की गई लेकिन इनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आखिर कहाँ कमी लग रही है आपको? क्योंकि योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर तो करोड़ों रुपया खर्च करती है, आए दिन बैठकें करती है, लेकिन फिर ये आपको जमीनी हकीकत कुछ और ही दिखता है। और ये सिर्फ एक पीलीभीत का मामला नहीं है, आए दिन हर जगह ऐसे ही आते हैं केस और देखा भी जाता है और उस पर विपक्ष सवाल भी उठाते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, जिस तरीके से योगी सरकार जो है लगातार दावे करते नजर आ रही है कि यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, अस्पतालों में सुविधाएं हैं, लगातार जो है ग्रामीणों को दी जा रही है, लेकिन ऐसा कुछ जमीन स्तर पर देखने को नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ये दावे हैं खोखले नजर आते दिखाई दे रहे हैं। और पीलीभीत जिला अस्पताल इस तरीके का जो दलालों का अड्डा बन चुका है, यहाँ पर दलाल सक्रिय हो, ऐसे अस्पतालों में किसी का भी अनुसूचित सम्मान से कोई वास्ता नहीं रखा जा सकता है। जिस तरीके से आलोक शर्मा के दिशा निर्देश में लगातार जो डॉक्टर्स हैं इलाज के दायरे में अगर खाली जो
और खाना पूर्ति करते नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से अगर देखा जाए जिले में तो स्टाफ भी नदारत ही मिलेगा। ये पहला ही मामला नहीं है, इससे पहले ही मामले कई हो चुके। यहाँ पर जीवन यापन करने वाले कई ऐसे ग्रामीण हैं जो वहां पर भर्ती हैं और लगातार उन लोगों की मौतें हो रही हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन होगा? ये तो सरकार को ही जवाब देना पड़ेगा, और नहीं तो इन अधिकारियों पर ही बड़ी कार्रवाई करने से आखिरकार ये अधिकारी की कतरा रहे हैं। जी, प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक आई है या जांच की बात कही गई है? बिल्कुल ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला अभी तक। जो आला अधिकारी हो मौके पर पहुंचे हो और कोई बात बताई हो, कोई जानकारी दी हो, ऐसा भी अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। लगातार जो है परिवार वाले हैं वो सीएमओ से ही संपर्क साध रहे हैं और जो है इलाज की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं है। पत्रकार साथी जो है लगातार मौत के मुंह में इस तरह जूझ रहा है, इलाज उपचार नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ी एक लापरवाही है। अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। चौथा स्तंभ जो है, योगी जी एक तरफ कहते हैं कि पत्रकारों के हितों के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और अब सुविधाएं दी जाएंगी पत्रकारों को, लेकिन कर्मचारियों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से जो है लापरवाही बरती जा रही है। जब इतना बड़ा ये मुद्दा देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ी एक जिला अस्पताल में जो डॉक्टर्स हैं ये लापरवाही बरत रहे हैं। कहीं ना कहीं सीएमओ जो आलोक शर्मा है, इनके दिशा निर्देशों में जो किस तरीके से जो दलाली खोरी झंडा है लगातार चलता नजर आ रहा है, लेकिन अधिकारी इनकी ओर जो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हो रही है। और जो ग्रामीण है लगातार सीएमओ के खिलाफ प्रदर्शन भी करते नजर आ रहे हैं। कई ऐसे किसान नेताओं से भी। आपका यही कहना है? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया निजाम जी। सवाल यही है कि जब एक पत्रकार को समुचित इलाज नहीं मिल पाया तो आम जनता की स्थिति क्या होगी? जवाबदेही तय होगी या मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? ये देखना अभी बाकी है। हम इस खबर पर नजर बनाए रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए आगाज टाइम।